बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मुख्तार को लाने के लिए रवाना हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम। बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल के लिए रवाना हो गई है टीम। पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। तमाम व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा के इंतजामों के बीच पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश से पंजाब के लिए रवाना हो गई है। वहां जाकर तमाम पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज की जाएंगी और उसके बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि कब उत्तर प्रदेश से पुलिस की टीम रवाना होगी पंजाब के लिए। अब क्योंकि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, मुख्तार अंसारी को लाने के लिए रवाना हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम। बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल रवाना हो गई है टीम। आपको बता दें कि तमाम इंतजामों के बीच पंजाब की रोपड़ जेल के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है। बांदा लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को, बांदा में ही उसको रखा जाएगा। यहां पर एक स्पेशल सेल भी बनाया गया है जहां पर तमाम पुलिस बल तैनात किए गए हैं जो कि निगरानी लगातार रखे हुए हैं। ये तस्वीरें भी रोपड़ जेल के सामने की है। तैयारियां हालांकि तब भी की जा रही थी और अब भी रोपड़ जेल में तैयारियां की जा रही हैं। रोपड़ जेल में तैयारियां हैं तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए। बांदा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत जरूरी है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, इसको सुनिश्चित करना। और यही वजह है कि तमाम इंतजामों के बीच 50 पुलिस की टीम है जो कि पंजाब के लिए रवाना हो गई है। लंबा सफर है। पंजाब जैसे ही पुलिस की टीम पहुंच जाएगी उत्तर प्रदेश से, वैसे ही वहां पहुंचकर तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाएगा। आईजी रेंज के सत्यनारायण के ऊपर यह जिम्मेदारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता बांदा से ओमकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि खबर मिल रही है कि पंजाब के लिए यूपी की जो पुलिस टीम है बांदा से रवाना हो गई है। जी बिल्कुल, ये बता दें कि पुलिस लाइन से एक एक करके लगभग 10 गाड़ियां मेडिकल बैंड के साथ निकल चुकी हैं, जिसमें असलाहों से लैस पुलिसकर्मी हैं और 50 से ज्यादा जवान है। उसमें आईजी के सत्यनारायण भी पुलिस लाइन आए हुए हैं। हालांकि टीम में यहाँ से रवाना कर दी गई हैं, गाड़ियां निकल गई हैं और एक एक करके गाड़ियां गई हैं। अब ये गाड़ियां कहाँ पर एक साथ होंगी ये अभी इतना नहीं है, लेकिन आईजी के सत्यनारायण यहाँ पुलिस लाइन आए हुए हैं और यहाँ पर अभी वो आयोग कक्ष में अपने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद है, जो मीटिंग भी करेंगे। और ये पुलिसकर्मी अपने सारे पूरी तैयारी के साथ गए हैं। इनके पास आधुनिक अपने असलहे हैं और पूरी मेडिकल बैंड है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम है। ये जो यहाँ से लगभग निकल चुके हैं और आईजी के सत्यनारायण अभी हो। ओमकार, आप बता रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर कोई मीटिंग चल रही है। सत्यनारायण जो ऑफिसर हैं वो वहीं पर क्या मौजूद हैं और वो भी कुछ देर बाद क्या निकलेंगे? जी अभी जस्ट आईजी के सत्यनारायण यहाँ पहुंचे हुए हैं पुलिस लाइन और यहाँ पर अभी कुछ लोगों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। और ये उम्मीद है कि अभी वो भी, क्योंकि एक छोटी और प्राइवेट गाड़ी लेके आए हुए हैं, इससे लगता है कि वो अभी निकलेंगे। इस टीम के साथ वो भी जा सकते हैं। बिल्कुल ओमकार, और अभी भी जो मार्ग है कि किस मार्ग से जाना है, किस रूट को आगे जाकर लिया जाएगा, ये अभी भी गुप्त ही रखा गया है। हालांकि ये कह सकते हैं कि आसपास के जो इंतजाम है या फिर पुलिस की तैनाती है वो वाकई चाक चौबंद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस ने पूरी वो गुप्त रखा है, पूरी जो उनकी टीम है, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है, इस बात का अभी किसी अधिकारी ने खुलासा नहीं किया। अधिकारिक तौर पर किसी मीडिया के सामने वो नहीं किया है। तो इससे ये तो तय है कि जो इनकी प्लानिंग है वो बुलेट प्रूफ है, फुल प्रूफ है और सुरक्षा की दृष्टि से ये एहतियात बरते जा रहे हैं। इस बांदा जेल की हम बात करें तो यहीं पर रखने की तैयारी है ओमकार मुख्तार अंसारी को। जी ये अभी मुख्तार अंसारी यहाँ 2 साल रह भी चुके हैं, 2017 में। ओमकार, आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। वज्र वाहन जिसको लेकर जाया जा रहा है, इसमें तमाम पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। वज्र वाहन की तस्वीरें हैं जिसको लेकर मुख्तार अंसारी को लेने के लिए पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश से रवाना हुई है पंजाब के लिए। रोपड़ जेल पहुंचेगी और वज्र वाहन में बैठाकर पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर पहुंचेगी।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वज्र वाहन की, और इन्हीं वाहनों के माध्यम से पंजाब पहुंचेगी उत्तर प्रदेश पुलिस। रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर आपको, बड़ा अपडेट आपको ये दे रहे हैं। हालांकि अभी बांदा जेल में आईजी सत्यनारायण की बैठक भी चल रही है और कुछ ही देर बाद वो भी अपने वाहन से रवाना हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो गाड़ियां हैं और पुलिस की टीम्स हैं वो रवाना हो चुकी हैं पंजाब के लिए उत्तर प्रदेश से, और वो वज्र वाहन जिसमें मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा, वज्र जो बांदा में अभी ऑफिसर्स मौजूद हैं, बैठक चल रही है, वो भी उत्तर प्रदेश से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वज्रवाहन की तस्वीरें। वज्रवाहन के ही माध्यम से उत्तर प्रदेश की पुलिस पंजाब पहुंचेगी, वहां से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की टीम रवाना हो चुकी है। आपको बता दें कि वज्रवाहन और एम्बुलेंस इस पूरे काफिले में शामिल है। 50 पुलिसकर्मियों की ये पूरी टीम है जो कि पंजाब पहुंचेगी मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। रवाना हो चुकी है ये टीम, 50 पुलिसकर्मी शामिल हैं और वज्रवाहन और एम्बुलेंस की तस्वीरें ये सामने आई हैं। वही वज्रवाहन है जिसमें मुख्तार अंसारी को बैठाकर वापस उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, बांदा जेल पहुंचाया जाएगा। साथ में एक एम्बुलेंस भी है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कॉन्फिडेंशियल है कि कौन से रूट में और किस तरह से टीम्स एक साथ वापसी करेंगी। फिलहाल ये एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस भी इस पूरे काफिले में शामिल है। एम्बुलेंस के साथ क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। प्रोटोकॉल के तहत एम्बुलेंस, वज्रवाहन, तमाम पुलिस की जो वैन्स हैं, गाड़ियां हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश से पंजाब के लिए रवाना हो चुकी हैं। भारी सुरक्षा के बीच पंजाब से बांदा लाया जाएगा। आईजी चित्रकूट रेंज को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी पुलिस की टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है और इस पूरे काफिले में वज्र वाहन और एम्बुलेंस शामिल है। यह भी आपको बता दें कि 50 पुलिसकर्मियों और कमांडो का दस्ता भी इस टीम में शामिल है। मुख्तार को भारी सुरक्षा के बीच पंजाब से बांदा लाया जाएगा। रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ वक्त लग सकता है। लंबी प्रक्रिया पेपर्स की हो सकती है, हालांकि पहुंचने में भी समय लगेगा। एक लंबा सफर है। वहां पहुंचने के बाद तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम देना है। कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं, पेपर्स हैं, फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा करने के बाद पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया जाएगा मुख्तार अंसारी। और जो काफिला है उनमें एम्बुलेंस शामिल है। ये तस्वीरें उसी एम्बुलेंस की है। साथ ही वज्र वाहन, उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही जो वाहन हैं जो काफिले में शामिल हैं, उनकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस की टीम पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की। 50 पुलिसकर्मियों की ये पूरी टीम है, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। न सिर्फ उसको लाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, बल्कि जो बांदा जेल है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ये तैयारियां पचास पुलिसकर्मियों और कमांडो का जो दस्ता है उन्होंने पहले ही तमाम तैयारियां कर रखी थी और अब पंजाब के लिए ये टीम्स रवाना हो चुकी है। पुलिसकर्मियों की जो ये टीम है वो रवाना हो चुकी है, जिसमें वज्रवाहन और एम्बुलेंस शामिल है। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए तमाम कड़े कदम उठाए गए हैं, कोई भी चूक ना हो, क्योंकि मुताबिक करीब 100 लोग ये बताया जा रहा है कि किसी की भी जान को इस बीच खतरा हो सकता है, क्योंकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो रही है। बांदा जेल पहुंचेगा मुख्तार अंसारी अब सीधे, और यही वजह है कि तमाम इंतजाम करना बहुत जरूरी, और वो इंतजाम नजर भी आ रहे हैं। वज्र वाहन, एम्बुलेंस और तमाम गाड़ियों का काफिला पंजाब के रोपड़ जेल के लिए रवाना हो चुका है। इसके पहले रोपड़ जेल की तरफ से वहां की जो अपर गृह सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर भी उत्तर प्रदेश शासन को लिखा और कहा कि 8 अप्रैल के पहले आप हैंडओवर ले लीजिए। अब उसी हैंडओवर को लेने के लिए, यानी कि मुख्तार को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस रोपड़ जेल के लिए रवाना हो चुकी है, पंजाब के लिए रवाना हो चुकी है। साथ ही एक पुलिस की टीम पंजाब में ही मौजूद है उत्तर प्रदेश की, वो इसलिए क्योंकि
जो एम्बुलेंस से पेशी के लिए गया था मुख्तार अंसारी, उसको लेकर भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी, वहां पर भी जांच जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एम्बुलेंस काफिले में शामिल है, वो काफिला जो कि उत्तर प्रदेश से पंजाब के लिए रवाना हुआ है। इस काफिले में वज्रवाहन भी शामिल है। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक है वज्रवाहन की तस्वीर, एक है एम्बुलेंस की तस्वीर। प्रोटोकॉल के तहत इन तमाम वाहनों को इस काफिले में शामिल किया गया है। एम्बुलेंस भी इस पूरे काफिले में शामिल है। वज्रवाहन में तमाम सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। पंजाब के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम रवाना हो गई है और उसके पहले की जो तैयारियां होती हैं, जो तमाम नियम होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनका ध्यान रखा गया और तैयारियों के बीच इस वज्रवाहन में पुलिसकर्मी बैठकर रवाना हो चुके हैं। फिलहाल अभी एक मीटिंग भी चल रही है बांदा जेल में, वहां पर आईजी सत्यनारायण की बैठक चल रही है और वहां पर चर्चा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर ही तमाम जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारी यह है कि मुख्तार को वापस लाना है बिना किसी चूक के, बिना किसी लापरवाही के, और इस पूरे काफिले में 50 पुलिसकर्मी शामिल हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और ओमकार हमारे साथ लगातार बांदा से जुड़े हुए हैं, जो हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही अपडेट्स दे रहे हैं। ओमकार, एक छोटा सा अपडेट आपसे चाहेंगे, अभी क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि मीटिंग आप बता रहे थे चल रही है, अभी कोई जानकारी निकलकर सामने आई? जी, बता दें कि आईजी के सत्यनारायण मीडिया से बचते हुए निकल गए हैं और यहाँ पर ये 10 मिनट के लिए ही आए थे और 10 मिनट बाद वो अपने से अपनी गाड़ी दूसरी तरफ बुला के मीडिया से बचते हुए वो निकल गए हैं। मीडिया के सामने नहीं आए हैं और कोई मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है और यहाँ से जो गाड़ियां थी वो भी निकल गई हैं। अब आगे उनका क्या प्लान है, इस बात का अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि उनका प्लान क्या है। बिल्कुल ओमकार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विशाल, वो घड़ी आ ही गई जब उत्तर प्रदेश से रोपड़ जेल के लिए, यानी कि पंजाब के लिए पुलिस रवाना हो गई है। वज्रवाहन, एम्बुलेंस और तमाम गाड़ियों के काफिले के साथ 50 पुलिसकर्मी रवाना हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुख्तार अंसारी को लाने के लिए अब बांदा से टीम रवाना हो चुकी है। 10 गाड़ियों से पूरी पुलिस टीम रवाना हुई है और चूंकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसी के लिए जो उनका रोड प्लान है, क्या कुछ रूट रहेगा, इसके बारे में अभी किसी को कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके साथ साथ पुलिस टीम में कौन कौन लोग हैं, इसको भी अभी बहुत क्लियर नहीं किया गया है, कौन बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है। चूँकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी था और शायद यही वजह थी कि पुलिस बहुत गुपचुप तरीके से पूरी टीम पर काम कर रही थी और फिलहाल अब टीम रवाना हो गई है। माना जा रहा है कि आज देर शाम तक पुलिस की जो टीम है वो रूपनगर जेल तक पहुंचेगी और चूंकि रूपनगर जेल से ही कस्टडी मिलनी है पुलिस को, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब जो शिफ्टिंग का कार्य है रोपड़ जेल से मुख्तार जेल तक, तो वो फिलहाल अब शुरू हो जाएगा और अगले कुछ घंटे में रोपड़ जेल से रूपनगर जेल तक जो है शिफ्टिंग कराई जाएगी मुख्तार अंसारी की। एक जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि शिफ्टिंग कराते वक्त कोविड की जांच कराई जाएगी मुख्तार अंसारी की। तो एक ये भी मामला हो सकता है कि अगर बचाने की कवायद की जाएगी तो कोविड जांच में कुछ ना कुछ हेराफेरी की जा सकती है। हालांकि एक जो प्रोसीजर है उसके तहत पहले वहां पर कोविड जांच होगी, फिर जब यहां पर आएंगे बांदा जेल में जब एंट्री कराई जा रही होगी तब भी कोविड की जांच के बिना एंट्री नहीं होगी। तो फिलहाल अब टीम रवाना हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देर शाम तक टीम, रात तक ये माना जा रहा है कि टीम पहुँच जाएगी और जो अभी सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे का रास्ता जो है वो टीम चुन सकती है, क्योंकि वो एक शॉर्टेड डिस्टेंस रहेगी और बहुत सेफ साइट रहेगा। तो हो सकता है कि उसी रूट से मुख्तार अंसारी को लाया जाए। अभी फिलहाल प्लान के बारे में विशाल बहुत कॉन्फिडेंशियल हर एक स्टेप को रखा जा रहा है, वो इसलिए भी कि कुछ देर पहले ही अधिकारी रवाना भी हुए हैं। आईजी सत्यनारायण की ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और ये हम कह सकते हैं कि जब तक मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं आ जाता है तब तक आधिकारिक रूप से या फिर किसी भी अधिकारी के तरफ से कोई बयान मीडिया के सामने नहीं आएगा।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी कोई भी बड़ा अधिकारी इस पर बोलने के तैयार नहीं है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, खास तौर से सुरक्षा में चूक ना हो। और लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी है इस पूरे मामले में कि जो आरोपी है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल अब यूपी सरकार की तरफ से पूरी तरह से जो टीम है वो बनाई गई है और अब यूपी पुलिस की जो टीम है वो बांदा से रवाना हो गई है। माना जा रहा है कि इस टीम में करीब 100 के करीब मेंबर्स हो सकते हैं और अभी हालांकि जो एग्जैक्ट फिगर है वो नहीं जो है जारी किए गए, लेकिन हाँ एक बैकअप टीम भी तैयार की गई है। एक प्लान के अनुसार हम आपको बता देते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। नॉर्मल तरीके से अगर यूपी पुलिस लाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यही टीम जो है सीधे तौर पर प्लान ए के तहत लाकर यमुना एक्सप्रेसवे से बांदा ले आएगी और वहां पर शिफ्ट करा देगी। लेकिन अगर कुछ अलाइव इनपुट्स मिलता है या पुलिस को कोई दिक्कत महसूस होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक प्लान बी भी तैयार किया गया है जो बैकअप टीम के लिए रहेगा। बैकअप टीम मुख्तार अंसारी को तुरंत दूसरे रूट से जो है डाइवर्ट करेगी और इसके लिए बाकायदा हर जिले के जो अधिकारी जहां जहां पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में के रास्ते से लाया जाएगा, जिन जिन शहरों से लाया जाएगा, उन सभी जिलों के कप्तानों को बहुत स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है कि अपने अपने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखें। मतलब जो रूट मुख्तार अंसारी का होगा, मुख्तार अंसारी जैसे कि भी माना जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे से झांसी की तरफ आ सकता है और झांसी से बांदा डाइवर्ट किया सकता है, तो इन सब रूटों पर बहुत विशेष तौर पर जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी और जहां जहां पर खाली एरिया है, जहां पर यह हो सकता है कि बड़ा एरिया ऐसा होगा जो बहुत खाली होगा, जहां पर कुछ अनहोनी या अप्रिय घटना घटने की गुंजाइश है, तो वहां पर भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए बाकायदा अलाइव यूनिट्स को जो है अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस है उसको भी कहा गया है कि अपने अपने ज़िले में इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है। 2 प्लान बनाए गए हैं और उसी प्लान के अनुसार ही मुख्तार अंसारी को जल्द से जल्द बांदा लाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है। टीम चली गई है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विशाल, और क्या इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी हो गया है अब कि जिन जिन जिलों में जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई है, अपने अपने क्षेत्रों में कहा गया है विशेष निगरानी रखने के लिए, वहां पर उन लोगों को चिन्हित भी किया जाए जो मुख्तार से जुड़े हुए हैं, हमेशा से कनेक्टेड रहे हैं, उनके गुर्गे रहे हैं, वो अपनी जमानत रद्द करा के हालांकि जेल में भी जाने की कोशिश कर रही है। ये खबर सामने आई थी सूत्रों के हवाले से, लेकिन वहां का प्रशासन भी अलर्ट रहे ताकि कोई दिक्कत आने वाले समय में ना हो, तकरीबन तब तक जब तक बांदा जेल मुख्तार को शिफ्ट नहीं किया जाता। हाँ देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी जो है जब बांदा जेल में लाया जा रहा होगा तो इस बात का विशेष ध्यान उन जिलों के कप्तानों को रखना होगा कि उनके क्षेत्र से जब पूरा काफिला गुजरे पुलिस का, तब वहां पर किसी का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बड़ी जनरी है। सबसे बड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी बड़ी जनरी बिना ब्रेक के नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पर पुलिस कर्मियों को रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। एक लंबी जर्नी है, कई घंटों की जर्नी है, तो ऐसे में बीच में जहां जहां पर ब्रेक लेंगे वो जगह भी स्पॉट की जाएगी, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्तार को लेकर आ रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि रास्ते में कहीं ना कहीं पर रुकेंगे पुलिसकर्मी, एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, तो वो ब्रेक पॉइंट कहाँ रहेगा इस बात का विशेष, और वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट कैसा रहेगा इस बात को लेकर भी विशेष मंथन किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ सीधे वहां से ले आके सीधे यहाँ पे ले आएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीच में उनको कहीं ना कहीं पर रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, इंतजार थोड़ा सा जो है रेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बाद टीम आएगी, क्योंकि एक बड़ी जनरी है, लंबी जनरी है, तो ऐसे में एक साथ नहीं ला सकते हैं। और लगातार जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य को लेकर पंजाब सरकार दावा कर रही है, उस कड़ी में कहीं कोई ऐसी मेडिकल फिटनेस की लेकर दिक्कत की जो सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त करने के बाद सीधे तौर पर इस तरह की जर्नी नहीं भी कर पाएंगे कि एक लंबी जर्नी एक साथ कर पाएं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत स्पष्ट जो है आदेश जारी किया गया है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर टोल प्लाजा पड़ रहे हैं वहाँ पर ये काफिला रुके ना, इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि काफिला सीधे निकल जाए, रुके ना, और जहाँ पर भी गाड़ी रुकेगी तो उसके आसपास जो पूरा सुरक्षा चक्र है, जो पूरा सुरक्षा घेरा है वो बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं भी कोई घटना ना हो अप्रिय, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और इसीलिए पूरी एक प्लानिंग जो है वो तैयार कह सकते हैं कि अभी भी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, वो इसलिए भी क्योंकि पहुंचने में भी टाइम लगेगा, एक लंबी ये जर्नी है। उत्तर प्रदेश पुलिस
बांदा से निकल चुकी है। रोपड़ जेल तक पहुंचने में समय लगेगा, उसके बाद वहां पर फॉर्मेलिटीज होंगी, मेडिकल चेकअप होंगे और उसके बाद हैंडओवर लिया जाएगा। उसके बाद मुख्तार को वाहनों में बैठाकर वापस उत्तर प्रदेश लाया जाएगा। तो उसमें एक लंबा समय, लंबी प्रक्रिया लग सकती है। हमारे साथ बांदा से लगातार ओमकार भी जुड़े हुए हैं। ओमकार, अगर हम बांदा जेल की बात करें तो अब क्योंकि पुलिस यहां से रवाना हो चुकी है, अब यहां पर किस तरह की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा? क्या वहां पर अभी कोई गहमा गहमी, कोई हलचल, तैयारियों को लेकर कोई बैठकें, कुछ इस बारे में कोई जानकारी? जी, ये बता दें कि अब यहाँ से यूपी पुलिस पंजाब के लिए निकल चुकी है और अब यहाँ जो तैयारियां बची है वो जेल की ही बची है। जेल में तैयारियां की जा चुकी है, वहाँ पर कोई तैयारी बची नहीं है। सुरक्षा के सारे इंतजाम हो गए हैं और वहाँ आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें कि यहाँ 2017 में पहले भी मुख्तार अंसारी रह चुका है, 2 साल तक यहाँ जेल में रहा है, इसलिए वहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है सारी चीजों का ध्यान रखा गया है और वहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। एक बात और बताना चाहूंगा कि इस जो पूरी टीम गई है, जो सूत्रों की माने, तो इस टीम पे पूर्वांचल का कोई भी पुलिस कर्मी या पुलिस जवान या कोई भी अधिकारी भी नहीं शामिल किया गया है और सुरक्षा के सारे मापदंडों को ध्यान में रखा गया है। जेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, जेल में बैरिकेड उनके लिए तैयार कर ली गई है। हालांकि इस बात का किसी अधिकारी ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से बाहर जो तैयारियां हैं, जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम है, उससे ये तय है कि अंदर भी मुख्तार अंसारी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही पूरी तैयारियां रखने की कर ली गई है और जेल प्रशासन की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग भी की गई थी और मेडिकल स्टाफ भी मांगा गया था, जिसमें डॉक्टर और फार्मासिस्ट भी बढ़ाए गए हैं। जी बिल्कुल ओमकार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, एक जानकारी यहाँ पर ओमकार ने दी है, वो ये कि पूर्वांचल का कोई भी कांस्टेबल या फिर ऑफिसर, कोई भी पुलिसकर्मी नहीं शामिल किया गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है किसी प्रकार से कोई चूक, कोई लापरवाही ना हो, किसी प्रकार की कोई मदद मुख्तार को ना मिले या फिर उसके पक्ष में कोई बात ना हो। ये बात पूर्ण रूप से सुनिश्चित की है अधिकारियों ने। देखिए, बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट बात भी है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी इसके साथ साथ मुख्तार की कोई मदद ना कर पाए, इस बात का भी विशेष ध्यान जो है रखा गया है। क्योंकि मुख्तार पूर्वांचल से बिलोंग करता है, ऐसे में पूर्वांचल के पुलिस कर्मियों से उसकी सांठगांठ भी रही है पूर्व में और ये कई बार मामलों में निकल के आया है, चाहे वो जेल के अंदर रहा हो और गाजीपुर में तो एक लंबे अरसे तक उसने बैरक नंबर 10 में अपना पूरा राज चलाया। जेल नेटवर्क वहीं से ऑपरेट करता था, वो पूरा माफिया नेटवर्क जो है वहीं से वो ऑपरेट करता था और लंबे समय तक। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तमाम पुलिसकर्मी जो है उसके संपर्क में पूर्वांचल में थे, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। किसी भी पुलिसकर्मी जो भी पूर्वांचल से ताल्लुक रखता है, चाहे वो आजमगढ़ हो, बनारस हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो, तमाम जगहों पर जो तैनात रहा हो या जो वहां से बिलोंग करता हो, जो मुख्तार के संपर्क में कभी रहा हो, उसको इस बार टीम में नहीं शामिल किया गया है। मतलब साफ है कि किसी भी हाल में मुख्तार का कोई जानने वाला पुलिसकर्मी ना हो और इसीलिए बहुत स्पष्ट कहा गया था कि चित्रकूट रेंज के ही पुलिसकर्मियों को जो है भेजा जाएगा। और अब फिलहाल बांदा से जो टीम रवाना हुई है उनमें ये तमाम लोग हैं। अब ये देखना होगा कि मुख्तार अंसारी को लाने की टाइमिंग क्या होगी, क्योंकि देखिए एक टाइमिंग का बड़ा जो चैलेंज रहेगा, क्योंकि अगर जो पुलिस टीम पहुंचती है और अमूमन जैसे हम रूट की बात करते हैं तो 950 के आसपास किलोमीटर का रूट है बांदा से पंजाब तक का, तो ऐसे में करीब यह जो समय है वो करीब मान के चलिए कि आपको 13 से 14 घंटे लगने ही लगने हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए मान लिए थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तब भी टीम रात तक पहुंचेगी और रात में जो तमाम कार्रवाई है, जो कागजी डॉक्यूमेंट्स है उनको पूरा करेगी, कोविड जांच कराएगी, उसके बाद भी अगर निकलती है तो उसको या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा या तो उसको जो है देर रात जो है निकलना पड़ेगा। देर रात का निकलना जो है वो शायद थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देर रात रिस्क नहीं लेगी यूपी पुलिस, मॉर्निंग में ही लाने की कोशिश करेगी। और एक बड़ा चैलेंज ये होगा, तमाम चुनौतियां भी हैं और तमाम ऐसी बातें हैं जिनका पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश पुलिस रख रही है। हालांकि अब इंतजार ही रह गया है, अगर कुछ बचा है तो वो इंतजार है, चाहे वो बांदा जेल के जो अधिकारी हैं वो हैं, क्योंकि अब इंतजार के बाद
मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल पहुंचेगा तो उसके बाद जो प्रक्रियाएं हैं उनको अंजाम दिया जाएगा, जो केसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि जब रोपड़ जेल टीम पहुंचेंगी तो वहां पर किस तरह की फॉर्मेलिटीज हैं उनको किया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका विशाल, तमाम जानकारी के लिए। ओमकार, आपका भी बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।